अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? 2023, जी हाँ, बिल्कुल ये वाला जो साल है, और इस साल के आगाज़ में जो ना आपको पता है कि महंगाई का जो है एक तूफ़ान खड़ा हो गया है। और ख़ास तौर पर जो हमारे छोटे एक्सपोर्टर्स हैं, एसएमईज़ हैं या स्टार्टअप्स हैं, इनके लिए बड़ा मुश्किल सा काम हो गया है कि वो ट्रैवलिंग करें या अपनी प्रोडक्ट को जो ना वो लेके जाएँ और एग्ज़िबिट करें। तो इसके लिए मैंने एक हल ढूँढा है, और वो ये हल है कि हम आसान सा जो ना एक बिज़नेस मार्केटिंग टूल जो है ना वो बनाएं। और ये बिज़नेस मार्केटिंग टूल होते क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने लिखे हैं। और इसमें जो सबसे जो पहला टूल है वो कौन सा है? वो सबसे पहले जो टूल है वो है ट्रेड शो। जी हाँ, बिल्कुल आप सोचते होंगे कि भाई ट्रेड शो के ऊपर तो जा नहीं सकते, तो करें क्या? तो ज़रूरी नहीं कि आपने जाना ट्रेड शो के ऊपर, आपने नहीं जाना, लेकिन आपने ट्रेड शो में शिरकत करनी है। वो किस तरह से करें मैं आपको बताता हूँ। मैं वो इस तरह से आपने करनी है ट्रेड शो में शिरकत कि नंबर एक, आप उसकी वेबसाइट के ऊपर जाएं, ट्रेड शो की जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसकी, और वहाँ पर जाके आप देखें कि उसमें एग्जीबिटर्स जो ना कौन कौन से हैं, और जो एग्जीबिटर आपकी प्रोडक्ट के हैं उनका उनका आप एक डाटा बना लें। और उस डाटा को ना फिर आपने इस्तेमाल करना भी, आपको मैं बताता हूँ मैं कि वो कैसे करना है। दूसरे नंबर के ऊपर जो है ना, आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। इसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, और गूगल भी इसमें चले शामिल कर लें। तो इसमें आपने टारगेटेड जो है ना, आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है। और जब ये मेला एक्टिव होगा तो आपकी एडवर्टाइजमेंट पहले से तैयार होगी, और पहले से ही जो ना उन लोगों के पास जा चुकी होगी आपकी एडवर्टाइजमेंट कि जो इस मेले में शिरकत कर रहे हैं या जो अभी शिरकत करने का सोच रहे हैं। तो इस लिहाज से जो ना आपने पहला जो काम करना है वो करना ट्रेड शो एग्जीबिशन की तैयारी यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए। इसके बाद ऑनलाइन डायरेक्टरीज़। ऑनलाइन डायरेक्टरी जो है एक बेहतरीन आपका टूल साबित हो सकता है। ये ऑनलाइन डायरेक्टरी इस तरह से है कि आपको गूगल के ऊपर, बिंग के ऊपर तलाश करेंगे तो बहुत सारी मिल जाएंगी ट्रेड डायरेक्टरीज़। वहाँ से आप लीड्स या जिनको आप एड्रेसेस कहते हैं वो आपको मिल सकते हैं। और इसके अलावा कुछ पेड भी हैं, जिस तरह के बहुत सारे इस तरह के यूएसए के, तुर्की के और दूसरे ममालिक के जो कंपनीज हैं उन्होंने इस तरह की ट्रेड डायरेक्टरीज बनाई हैं, और आप उनको पैसे पे करते हैं। इसके ऊपर आप एचएस कोड लिखते हैं, प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं, या आप उस कंट्री में जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उस कंपनी का नाम लिखते हैं, और बाकी के उसके कंपटीटर्स वगैरह जो ना वो खुद ब खुद वो आते चले जाते हैं। तो ये आपने काम करना है, आपने ट्रेड डायरेक्टरीज़ का जो ऑनलाइन डायरेक्टरीज़ है उनका इस्तेमाल करें। और इसके बाद एक और जो आपने तीसरे नंबर के ऊपर काम करना है वो आपने काम करना है ईमेल मार्केटिंग का। सबसे अहम तरीन काम है ये वाला ईमेल मार्केटिंग। ईमेल कैसे लिखनी है इसके ऊपर मैं एक अलग से जो ना एक मैं बनाऊंगा मैं वीडियो में, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपने ईमेल कैसे लिखनी है। लेकिन ईमेल मार्केटिंग जो है ना, यही आपके पास एक्चुअल वेपन है पाकिस्तान में बैठ के तो बिज़नेस हासिल करने का। अदरवाइज़ दूसरा जो तरीकाकार है वो चल के जाना जो ना इन हालात में ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप ईमेल मार्केटिंग जो ना शुरू करें। इसके लिए मुख्तलिफ आपके पास सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, मेलचिम्प या इस तरह के जो बल्क ईमेल सेंड करने वाले। कुछ एक्सटेंशंस भी हैं इसमें जो गूगल के ऊपर, जीमेल के ऊपर आती हैं, वो वाली एक्सटेंशंस आपको मिल जाती हैं, और इससे भी आप जो ना अपना काम चला लेते हैं, बल्क में ईमेल आप सेंड करते हैं। और इसमें आपने याद रखनी है एक चीज़ कि आपने बेहतरीन किस्म का कंटेंट जनरेट करना है, बनाना है आपने कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट, वीडियो कंटेंट, और इसके अलावा फ़ोटो वाला कंटेंट। ये तीनों चीज़ों का मिक्सचर होगा, आपकी एक बेहतरीन जो है ना ईमेल बनेगी। और इस ईमेल मार्केटिंग को आपने इस्तेमाल करना है। इसके बाद जो चौथे नंबर के ऊपर आ जाता है वो है कंटेंट मार्केटिंग। अगेन वही चीज़ आ गई कि वो वाला कंटेंट जो आप ईमेल में इस्तेमाल करते हैं वही कंटेंट जो ना आपने अब सोशल मीडिया के ऊपर इस्तेमाल करना है, लिंक्डइन के ऊपर इस्तेमाल करना है, गूगल के ऊपर इस्तेमाल करना है, अपनी वेबसाइट के ऊपर इस्तेमाल करना है। अगर आपका ई कामर्स है तो ई कामर्स के ऊपर आपने इसको इस्तेमाल करना है। ब्लॉग है तो आपने ब्लॉगिंग में इसको इस्तेमाल करना है। कंटेंट जो ना आपका ज़बरदस्त किस्म का होना चाहिए। आपका कंटेंट क्या होता है? नंबर वन, आपका कंटेंट है आपका टेक्स्ट जो आप लिखते हैं, इसको ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए। नंबर दो,
आपके प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफ, और ये फ़ोटोग्राफ भी जो ना ऑप्टिमाइज़ होनी चाहिए। और इसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर वीडियो, जो वीडियोस है वो भी ऑप्टिमाइज़ होनी चाहिए। अभी आप सोच रहे होंगे ये ऑप्टिमाइज़ होती कैसे है, इसके ऊपर मैं किसी दिन जो ना अलग से जो ना आपको मैं इसकी पूरी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा कि टेक्स्ट कैसे ऑप्टिमाइज़ होता है, वीडियो कैसे ऑप्टिमाइज़ होती है, और फोटोग्राफ कैसे ऑप्टिमाइज़ होता है। ये पूरे का पूरा जब आप ऑप्टिमाइज़ करेंगे अपने कंटेंट को, तो गूगल के एल्गोरिथम और इसके फेसबुक के एल्गोरिथम जो ऐसे इसको फट से लेंगे, और आपको आपकी जो प्रोडक्ट है या आपकी वेबसाइट है या आपकी जो इन्फॉर्मेशन है या आपके ई कॉमर्स का जो लिंक है या व्हाट्सएवर जो भी उसका यूआरएल है, उसको वो ऊपर ले जाएगा, गूगल के पहले नंबर के ऊपर रैंकिंग के ऊपर लेगी, फेसबुक है तो फेसबुक के ऊपर लेगी। अगर हमने टारगेट मार्केटिंग करनी है तो तब भी ये आपका कंटेंट जो आपके काम आएगा। इसके अलावा फिर से वही चीज़ आ जाती है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को कभी भी ना आप भूलें, बिल्कुल नेवर, इसको कभी भी आपने हल्का नहीं लेना सोशल मीडिया को। इसमें चाहे पिंटरेस्ट है, चाहे स्नैपचैट है, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे फेसबुक है, चाहे इंस्टाग्राम है, कुछ भी है, लिंक्डइन है, इन सब के ऊपर आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। जिस तरह आपकी जेब में जो ना शनाख्ती कार्ड है ना, इस तरह ये भी आपकी शनाख्त है सोशल मीडिया के ऊपर। अगर सोशल मीडिया के ऊपर शनाख्त नहीं है तो इसका मतलब है अपनी कंपनी आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, आप अपनी प्रोडक्ट नहीं दिखा रहे हैं। इसके बाद जो छठे नंबर के ऊपर जो चीज़ आ जाती है वो है गूगल एडवर्ड। जी हाँ, गूगल एडवर्ड। गूगल एडवर्ड क्या करता है? गूगल एडवर्ड ये करता है कि चले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आप ट्रैवलिंग के ऊपर 25 लाख रुपए लगाते हैं और ट्रैवल करके तो उस मुल्क से वो आप वापस आते हैं आप, और जो भी आपके वहाँ पर जो तजारती मकासद है उसको हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बैठ के आप यही काम कर सकते हैं 25 लाख में नहीं, मे भी 50,000 में, मे भी 1 लाख रुपए। आपने क्या करना है कि आपने गूगल एडवर्ड का इस्तेमाल करना है। गूगल यानी कि सादा लफ्ज़ों में आपने गूगल के ऊपर एडवर्टाइजमेंट देनी है। जो ही आप गूगल के ऊपर एडवर्टाइजमेंट देंगे तो आपकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन जो है, आपके कंपनी का लिंक जो है, वेबसाइट जो है, वो बिल्कुल ऊपर पहले नंबर के ऊपर आ जाएगी। और जो भी कीवर्ड इस्तेमाल करेगा, फॉर एग्जांपल डेंटल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल, फुटवेयर और स्पोर्ट्स वेयर, और या इस तरह के कोई दूसरे जो इसके कीवर्ड्स जो है, ये कीवर्ड्स आपके जनरेट करेगा, करके देगा आपको। आपका ये जो गूगल एडवर्ड का जो ऐड रन करने वाला ना, वो तो ये एक बहुत बड़ा मैजिक है। आप यकीन कर लें कि अगर आपने 25 लाख लगाने हैं तो वो मकसद हासिल करना है, और 1 लाख लगा के आपने उससे भी बड़ा मकसद जो ना हासिल करना है। मकसद तो आपका एक ही है कि आपके पास बिज़नेस आना चाहिए, चाहे आप जाके लें, चाहे यहाँ से कुछ ऐसी एक स्कीम लड़ाएं कि आपके पास खुद चल के आए। तो ये दी बेस्ट है आपके लिए गूगल एड्स। तो मेरे ख्याल में ये जो मैंने 6 आपको मैंने बताए हैं टूल्स, इसका आप इस्तेमाल करें। इन टूल्स के मतलब मैं तफसीली जो ना जो एक छोटी सी मैं बुक बना रहा हूँ मैं, तो उसमें मैं लिख भी दूँगा मैं कि ये वाले टूल्स क्या क्या और किस किस तरह से काम करते हैं। वैसे इनका जो एक इनकी जो ब्रीफिंग है वो इस वीडियो में मैंने दे दी है। तो ये वाले जो ना बिज़नेस टूल्स आप मार्केटिंग के इस्तेमाल करें। ऑलरेडी कर रहे होंगे, लेकिन इसको ज़्यादा इफेक्टिवली, ज़्यादा ध्यान से ज़रा इसको जो ना आपने करना है, ताकि आपकी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंच जाए। जब कस्टमर तक पहुंचेगी तो तभी आपका जो है ना प्रोडक्ट बिकेगा, आपकी ऑफ़र कस्टमर तक जाएगी, और आप फॉरेन एक्सचेंज कमाएंगे, डॉलर कमाएंगे, आप यूरो कमाएंगे, स्टर्लिंग पाउंड कमाएंगे अपने लिए, अपने मुल्क के लिए। और सबसे बड़ा इस वक्त जो पाकिस्तान को जो ज़रूरत है ना, वह है फॉरेन एक्सचेंज की, डॉलर्स की। तो वो कौन लेके आएगा? वो लेके आएंगे आप। किस तरह से? वो इसी तरह से। और हम लोग सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में दिन रात इसी कोशिश में है कि किसी तरह हम जो ना अपने SMEs को जो ना वो एजुकेट करें किसी भी तरह से। हम कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन जो है ना आपसे हाइड नहीं कर रहे, छुपा नहीं रहे। वो वाली आपके पास क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस्ड बेस है। किताबी भी होंगी, लेकिन एक्सपीरियंस बेस ज़्यादा है इसमें, ताकि वो वाली चीज़ें आपको दें जिसके ऊपर चल के हमने कामयाबी हासिल की, और अब आप करें। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।